हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सब बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि मार्केट में रिकवरी कब आएगी, क्या मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है। रिसेशन आ गया है यूएस स्टॉक मार्केट में, ऐसा है क्या। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो तबाही मचा रखी है टैरिफ्स में, क्या उसकी वजह से है। अब मार्केट में करना क्या है, हमें कब खरीदना है, कब तक होल्ड करना है, क्या बाजार में सारा खेल टाइमिंग, प्राइसिंग और एलोकेशन क्या है, ये ब्लड बाथ से कैसे निपटा जाए। इन सारी चीज़ों पे आज की वीडियो रहने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई सबसे पहली बात कि ये स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है। देखो, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर मुझे खरीदना है, कहाँ पर मुझे एग्जिट करना है और कब फिर मुझे री एंटर करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझनी कि अगर मार्केट गिर रही है तो हमें कहाँ पे और कब एंटर करना है, कैसे एंटर करना है। आज की वीडियो इसी बात पे रहने वाली है। सबसे पहली बात, डोंट पैनिक, प्रिपेयर, प्रूवन स्ट्रैटेजीज व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग। पहले जो चीज़ें काम करी ना, जो स्ट्रैटेजी काम करती है, वो पहले आप समझो कि क्या मार्केट में काम करता है। ऐसी अंधों की तरह अगर आप खरीदने लग जाओगे ना तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे। मैंने काफ़ी बार ये रिपीट किया है कि मार्केट की एक लैंग्वेज होती है। मार्केट आपको बता देता है, जिस लैंग्वेज को बोलते हैं प्राइस एक्शन, कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। आप देख के चार्ट को बता सकते हो, बहुत ही सिंपल। अगर किसी बच्चे से भी पूछोगे ना तो वो लाइन, जैसे मान लो मार्केट ऐसे लगातार ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उससे पूछोगे छोटे बच्चे से भी तो वो बोल देगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है। और अगर मार्केट ऐसे ऐसे गिर रही होगी, वेव्स में ही गिरती है, लगातार एक लाइन में कभी नहीं चलती, तो भी वो भी बता दे कि मार्केट लगातार जो है वो नीचे की साइड जा रही है। लेकिन फिर भी हम उसको होल्ड करके बैठे रहते हैं और इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाते हैं। जिसे हमें होल्ड करना चाहिए वो हम एग्जिट कर जाते हैं, और जिसे हमें एग्जिट करना चाहिए वो हम होल्ड करते हैं या फिर एवरेज करते जाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि व्हाट शुड यू डू। आखिर हमें करना क्या है। अगर क्रैश आ रहा है तो क्या करें। पैनिक करें, खरीदें, बेचें, करें क्या। सबसे पहली चीज़ कि कभी भी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं फॉलिंग नाइफ को अगर आप कैच करोगे तो क्या होगा आपके साथ, यही होगा। मार्केट गिर रही है, उसको कैच करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से गिरती है। इस तरीके से इंडसइंड बैंक का एग्जांपल ले लो, जब भी रिसेंटली एक दिन में 30% गिर गया और आप उसको 1700 से खरीदे होते, 600, 700। मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। कोई भी मार्केट हो, आप उसको फॉलिंग नाइफ को कैच मत करो। फॉलिंग नाइफ मतलब गिरते हुए स्टॉक को आप उसको समझो। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कब मार्केट का जो ट्रेंड है, जो बेयरिश मार्केट या गिरती हुई मार्केट को कब और कैसे खरीदना है, वो अभी हम समझने वाले हैं। तो मार्केट की अगर बात करें तो सबसे पहले मार्केट में बात आती है निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 क्या है, मतलब निफ्टी क्या है। निफ्टी है आपके स्टॉक्स, जो 50 टॉप कंपनीज हैं जो मार्केट को चला रही है, जो इंडियन मार्केट को, उसको बोलते हैं निफ्टी। तो बेसिक फंडा अगर आप समझोगे ना कि अगर निफ्टी लगातार गिर रहा है तो आपने अगर अपने स्टॉक्स ले रखे हैं ना, वो भी गिर रहे होंगे मोर और लेस। मतलब अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे भी तो आगे जाके गिरने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि निफ्टी गिर रहा है या बढ़ रहा है। लॉन्गर टर्म पे अगर आप देखो, पिछले यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा अगस्त, सितंबर, मतलब चार्ट को थोड़ा सा ना जूम आउट करके आप देखोगे तो दिखेगा पीछे उसका टाइम फ्रेम। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो 1 डे का है, मतलब एक एक कैंडल, जो एक एक दिन के, ये जो कैंडल्स बोलते हैं इनको, जो एक एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये एक एक दिन की है। मतलब पिछले 6-7 महीने में या एक साल के करीब, जब ये 26,400 का टॉप एक लगा था और वहाँ से लगातार गिर रहा था। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस देंगे कि इस वजह से गिर रहा है, उस वजह से गिर रहा है, ट्रम्प के आने की वजह से गिर रहा है, या फिर रिसेशन के आने की वजह से गिर रहा है, या कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं कर रहे हैं इसलिए गिर रहा है। अरे भाई, आप सिर्फ चार्ट को फॉलो करोगे ना तो आपको सामने से पता चल जाएगा कि मार्केट गिर रही है या ऊपर आ रही है। अब जब गिर रही है तो आपको मार्केट में वेट एंड वॉच करना है, या कैसे खरीदना है, कब एंटर करना है, कहाँ एंटर करना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार आपको निफ्टी क्लियर हो गया, निफ्टी का आपको समझ में आने लग गया, तो फिर निफ्टी के अंदर जो सब मेन चीज़ें होती हैं वो होती है बैंक्स, मतलब बैंक निफ्टी इसको बोलते हैं। आपने सुना भी निफ्टी बैंक, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है IT स्टॉक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्फोसिस हो गया, TCS टाटा कंसल्टेंसी हो गया, विप्रो हो गया, जो बड़े बड़े हैं ये हो गया। ये दोनों बहुत मैटर करते हैं, एक हो गया IT और एक हो गया बैंक। इन दोनों की वजह से ही मार्केट ऊपर या नीचे जाती है। अगर ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है, अगर नीचे जा रही है तो नीचे जाने लगती है। तो इन दोनों को भी समझेंगे, लेकिन उन सबसे पहले निफ्टी को समझना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी के अंदर ही सारी चीज़ें, ये सारे निफ्टी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर आप देखोगे निफ्टी लगातार डाउन ट्रेंड में है, लगातार नीचे के साइड गिर रहा है। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडा समझना है कि मार्केट कैसे चलती है। तो आप करते क्या है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चार्ट में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, ज़्यादा नहीं, 1 साल पीछे भी अगर आप देखोगे तो लगातार मार्केट नए हाई बना रही थी। अप ट्रेंड में देखो कैसे, लगातार अप ट्रेंड में लगातार ऊपर जा रही है। अब इसी साइकोलॉजी को हमें समझना है कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे जाती है। तो जिस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड में जाती है, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड में भी जाती है। तो जब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, जो ट्रेंड का स्विच हो रहा है, वहाँ हमें उस चीज़ को पकड़ना है और तब एंटर करना है। और ये पीछे जब आप देखोगे ना चार्ट को, जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, वो अगर आपके समझ में आ गई तो आप स्टॉक्स को भी समझ जाओगे, फिर आप बैंक्स को भी समझ जाओगे, और कोई भी जो आपको पसंद है उसमें कब और कहाँ कैसे एंटर करना है वो आप समझ जाओगे। तो अभी तक आपको बेसिक समझ में आ गया कि मार्केट का जो अप ट्रेंड होता है वो जब तक कंटिन्यू कर रहा है तब तक आप उसको होल्ड करोगे, और जब अप ट्रेंड का जो मोमेंट है, मतलब जो मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, वो जब चेंज होगा तो आप एग्जिट करो। और फिर उसी तरीके से जैसे ये हुआ ना, उसी तरीके से नीचे जब जा रही होगी और इसका जब ट्रेंड चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा मार्केट का, तो फिर हम इसमें फिर से एंटर करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, बेसिक से मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिक क्या है ना कि मार्केट अगर नीचे गिर रही है लगातार तो नए नए लो बनाती है। जितनी बार नीचे जाएगी एक नया लो बनाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी नया लो बनाएगी, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होता है कि मार्केट लगातार जो नए लो बना रही है उसके बाद वो हाइज बनाना शुरू करती है। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको देख रहा हो, जो नया लो बना ना, उसके पीछे का जो हाई है उसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट ने। सबसे पहला रूल ऑफ थंब ये है कि उस हाई को, लो को तो ब्रेक करे। जैसे यहाँ नया लो बन रहा है ना, तो इस हाई को ब्रेक करे। पीछे का जो हाई है, जैसे यहाँ पे देखो एक हाई बना, फिर एक लो बनाया, फिर हाई बना, लेकिन पीछे वाले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। अभी निफ्टी पे चलते हैं और समझते हैं। वहाँ पे अगर आप लाइव चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और कहाँ से चेंज हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर अभी निफ्टी की भी बात की जाए और थोड़ा सा पीछे जाओ पिछले साल, तो आपको इसमें दिखेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, लगातार नए हाई बना रही है, और प्रीवियस लो को कहीं भी ये ब्रेक नहीं कर रही। एक दिन के लिए आई भी होगी लेकिन अगले दिन ही ऊपर यहाँ पर निकल गई। तो कहीं भी अगर आप देखोगे, वो इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आते हैं तो उस टाइम पे तो आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है। अगर आप देखो, आप यहाँ पर कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। यहाँ भी अगर आप मान लो इसको भी आप कहते हो कि यहाँ पर ब्रेक हुआ है, लेकिन आप देखो जो पिन है, पिन को हम नहीं कंसीडर करते हैं, हमें पूरी बॉडी चाहिए होती है। अगर ये इसके नीचे पूरा क्लोज हो जाता तो फिर हम कहते कि हाँ ब्रेक हो गया है। तो आप देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा होगा कि लगातार नए हाई बना रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है वो हमें समझना है कि यहाँ पर एग्जिट कैप, अगर आपको एग्जिट समझ में आ गया ना तो एंट्री भी समझ में आ जाएगी कि एग्जिट कैसे करना है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मान लो फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं वो पिछले साल कहीं पे मान लो इसको कहते हैं कि 1000 के या 10,000 पे उन्होंने बाई किया होगा,
अब इसको हम कहते हैं, मान लो 100 रुपये पे भी अगर आप बाई करते हो, 100 पे या 1000 जो भी 100 पे मान लो बाई किए, तो उसने सोचा होगा कि 90 के नीचे चला जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अपना लॉस बुक कर लूंगा। हर बंदा अपने इसी तरीके से बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी चलते हैं। अब प्राइस गया ऊपर, शूट कर गया, तो अब उनको प्रॉफिट, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी, कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा ना। तो उसने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट 100 पे जो लिया था, तो उसने क्या किया, बोला कि अब 100 के नीचे अगर आ गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई और ऊपर चली गई, तो वो अपना जो पोजीशन है ना वो बढ़ाते जाएगा, ऊपर ले जाएगा, और कि इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हल्का सा नीचे आया और फिर ऊपर चले गए, नए नए बायर्स जुड़ते चले गए। अब जो लोगों ने पहले बाइंग करते आ रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, वो इसके नीचे अब ले आएंगे। मान लो फाइनली ये जो लास्ट स्विंग लो आप देख रहे हो, इसके नीचे ले आएंगे। तो होता क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग का जो सिस्टम है, जिस तरीके से चलता है, मार्केट इस तरीके से चल रही होती है, और वो अपने जो प्रॉफिट बुकिंग जो स्ट्रैटेजी है वो अपनी रेज करते जाते हैं, ऐसे ऐसे रेज करते जाते हैं। एंड फाइनली जब वो हिट होता है, मान लो उन्होंने बाइंग तो यहाँ पर करी है ना 100 पे, अब वो 200 पे उन्हें एग्जिट भी तो करना है। तो जब उसको ये ब्रेक करता है ना उस चीज़ को, उस लेवल का, तो फिर वो एग्जिट करते हैं। अब एक बंदा एग्जिट करता है, एक फंड मैनेजर एग्जिट किया, फिर दूसरा किया, जो लेफ्ट आउट हो गया वो ऊपर आई तो एग्जिट किए, और फिर उसकी वजह से और सेलिंग आई, और मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से चेंज हो जाता है, और फिर अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखेगा कि उस जगह पे जब ये ब्रेक हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, और मार्केट देखो किस तरीके से क्रैश हुई। तो ये पूरी तरीके से ना सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कैसे निफ्टी पे हुआ। एक बार आपको निफ्टी समझ आ गई ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखो लगातार जो है स्विंग्स, ठीक है, इस स्विंग को गया, फिर ऊपर गया, कहीं भी नीचे ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर ये ब्रेक कर जाता है। अब यहाँ से कहते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब ट्रेंड चेंज होता है सारे लोग एग्जिट करते हैं, जो लोग नहीं एग्जिट कर पाए वो यहाँ पर फिर से एग्जिट करते हैं, और थोड़ा सा ऊपर जाती है तो फिर से उसी जगह पर एग्जिट मार देते हैं। तो अब क्या हुआ, सारे लोगों ने मार्केट से एग्जिट करना शुरू किया। तो जब सारे लोग एग्जिट करना शुरू करते हैं या अपनी पोजीशन को रिवर्स करने लग जाते हैं, तो मार्केट में फिर एक डाउन ट्रेंड चालू होता है। जितनी बार भी मार्केट ऊपर आती है सेलिंग शुरू होती है, और मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में चली जाती है। और इसी की वजह से आप देखो कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है। तो मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, लेकिन पहले क्या हुआ, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई इस लेवल पे, उसके बाद क्या हुआ, पैनिक शुरू हुआ, और जो लोग लेफ्ट आउट भी हो रखे थे वो फिर थोड़ी सी ऊपर गई, तो उन्होंने सेलिंग शुरू करी, अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया, और जितनी बार फिर मार्केट आई उसको शॉर्ट करते गए। और अब शॉर्ट तब तक मार्केट में रहेगा जब तक कि इस ट्रेंड को, बड़े ट्रेंड को, ये जो बड़ा ट्रेंड आपको दिख रहा है ये निगेटिव रहेगा, तब तक मार्केट में शॉर्टिंग चलती रहेगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि जब तक इस ट्रेंड को चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना इमेज में, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया पहले भी कि कैरेक्टर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में तभी चेंज होगा, जैसे अभी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हुआ था, जो लास्ट आपका स्विंग हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। मार्केट कुछ दिन उसके ऊपर सर्वाइव करना चाहिए, अच्छे से उसके ऊपर क्लोज हो, तब हम कहेंगे कि मार्केट अब रेडी है ऊपर जाने के लिए। वो मैं भी आपको निफ्टी के चार्ट पे समझाता हूँ। तो निफ्टी के अगर चार्ट पे आप देखोगे तो लगातार मार्केट नए लोज बना रही है, और कहीं भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रही। अब इसमें एक रूल हम क्या कहता है, प्रीवियस हाई मतलब क्या होता है, जब नया लो बन रहा है तो ये होता है प्रीवियस हाई। अब मान लो इससे ऊपर आती है, थोड़ी सी ऊपर आई और फिर नया लो बनाई, तो जब नया लो बनाई तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीवियस हाई। तो इस केस में ये हमारा प्रीवियस हाई है, क्योंकि नया लो यहां पर बना हुआ है एज कंपेयर टू दिस लो। अगर यहां से टर्न हो भी जाती है मार्केट, तो भी हम कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, अभी भी हम बाई नहीं करेंगे। हम बाई करेंगे जब इसके ऊपर चला जाए मार्केट। तो ये यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
मार्केट अगर थोड़ी सी ऊपर आई और यहाँ चली गई तो इसको हमें नहीं कंसीडर करना है, हमें ये जो हाई है ना ये कंसीडर करना है। मान लो यहाँ तक अगर फिर नीचे चली जाती है तो फिर ये वाला जो हाई है ना ये इसके ऊपर मार्केट जानी चाहिए, और जब तक नए लो ऐसे फॉर्म होता रहेगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगी। लेकिन फॉर इंस्टेंस ये जो लो है हाई है इसके ऊपर चली जाती है मार्केट, ऊपर जाके क्लोज हो जाती है एक दिन या 2 दिन, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ अब क्या हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए रेडी है। लेकिन अभी भी कहानी आधी आधी बाकी है। जब मार्केट नीचे आने लगे थोड़ी सी और यहाँ पर आकर इंट्राडे में बाइंग होनी चाहिए, उस दिन आप 3 बजे के आसपास देखो, अगर कैंडल अच्छा ग्रीन कैंडल उस दिन का है तो फिर आप उस पर एंटर करो और उस दिन का जो लो है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अभी मैं आपको फिर से इस चीज़ को चार्ट पे समझाता हूँ। तो होगा क्या, मान लो मार्केट इस लेवल पे आती है, यहाँ से एक और लो बनाती है, लेकिन जो प्रीवियस लो है उस लो को ब्रेक नहीं करती और फिर इस हाई को ब्रेक करती है। यहाँ पर अच्छी कैंडल बनती है बड़ी, फिर हम एंटर करेंगे और यहाँ से अगर आप इसको कनेक्ट करते जाओगे तो इस तरीके से आपका बनेगा। और जब आप एंटर करोगे यहाँ पे जैसे से मार्केट ऊपर चल जाती जाएगी आप इसमें अपने स्टॉप लॉस को रेज करते जाओगे। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में कैसे एंटर करना है, कहाँ एंटर करना है। और एक बार निफ्टी अपना ट्रेंड चेंज करेगी तो स्टॉक्स भी धीरे धीरे इसी तरीके से अपना ट्रेंड चेंज करेंगे और आप यही स्ट्रैटेजी निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, स्टॉक्स पे, किसी भी स्टॉक पे फॉलो कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो वीडियो को ज़्यादा लंबे रखेंगे नहीं। आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।